हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में नए नए हैक्स और टिप्स लेकर के, जिससे हमारे और आपके काम होंगे बहुत ही ज़्यादा आसान। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज आपके लिए क्या है खास। दोस्तों, हमारी जो किचन की रैक इस तरीके से होती हैं जिनमें हम अपना सामान रखते हैं, कलछली, बेलन वगैरह। और जब हम चम्मचों को और कांटों को इस तरीके से डाल देते हैं तो ये छोटे छोटे होते हैं और कई बार ये फिसल करके नीचे गिर जाते हैं, या फिर इस तरीके से इनकी डंडियाँ फंस जाती हैं और नीचे वाली रैक में दिक्कत करने लगती हैं। तो उसके लिए एक मैंने जुगाड़ सोचा है। मैं गई थी मार्केट, तो मैं एक इस तरीके से प्लास्टिक का लेकर के आई हूँ और इसी के अंदर हमारे जितने भी छोटे छोटे चम्मच हैं, कांटे हैं इस तरीके से, तो उन्हीं में हम करके रख देंगे, जिससे कि बिल्कुल भी इनका गिरने का डर खत्म हो जाएगा। तो आप जब भी मार्केट जाएं तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर ज़रूर लेके आएं, ताकि आप सभी का काम आसान रहे। अगला टिप्स है मेरा कैंचियों को लेकर के। हम लोगों के किचन में कैंची होती है, कभी पैकेट काटना होता है या कभी हमें मिर्च काटनी होती है, तो मोस्टली हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं कैंची का ही। और इसको जब हम इस तरीके से रखते हैं तो ये इतनी नुकीली होती है कि कई बार हमारे ही हाथों में ये चुभ जाती है, या अगर इसको बच्चे निकाल रहे होते हैं तो उन्हें तो और भी ज़्यादा खतरा होता है कि कहीं वो कट ना जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों वाले सामान से ही काम चलाना है। हमें लेना है बैलून इस तरीके से, और कैंची को हमें नोक की तरफ से इसमें कैंची डाल करके ऐसे रख देना है इस तरीके से। और जब भी आपकी ज़रूरत हो काम करना हो कैंची से, तो निकालिए, काम कीजिए, साफ कीजिए और उसके बाद में फिर से आप इस तरीके से लगा के रख दीजिए। तो अब ये ना तो आपके हाथों में चुभेगी, ना ही बच्चों के हाथों में चुभेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अगला हैक है मेरा दोस्तों इस तरीके की साबुनदानी को लेकर के। कई लोगों के यहाँ पे बंद ढक्कन की साबुनदानी नहीं होती है, या होती है तो हम लोग एक ना एक साबुनदानी खुली रखते ही हैं कुछ ना कुछ रखने के लिए। तो इस तरीके से साबुन हमारे एकदम से पिघल जाते हैं, सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि इनमें पानी भरा होता है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम आप क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए सिंपल सी इस तरीके की रबड़, जो कि हम लोग कई बार टिफिन में लगाने में, पॉलीथीन को पैक करने में इस तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें साबुनदानी में रबड़ को फंसा लेना है इस तरीके से। बहुत ही इजी तरीका है ये। और इसके ऊपर हमें साबुन को इस तरीके से रख देना है। तो ये देखिए, आप पानी सारा टपक जाएगा, आपका साबुन भी एक गीला नहीं रहेगा, एकदम सूखा रहेगा। आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगले हैक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप्स दोस्तों, आजकल इतना ज़्यादा सर्दी कोहरा वगैरह है कि हम लोग अगर जूते ना पहने तो भी काम नहीं चलता, और पहने तो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो फिर हमें धुलना ही पड़ता है। और जब हम धुलते हैं तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रखते हैं तो पानी सारा नीचे जमा हो जाता है और बहुत टाइम लगता है सूखने में। तो हम एक आसान सी ट्रिक्स अपनाते हैं दोस्तों, कि मोस्टली तो हम लोग अगर इस तरीके का यूज करें, जो कि थोड़ा कॉटन टाइप का हमारा ये पॉली बैग आता है, इसको यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें पानी भरने के चांसेस कम रहेंगे। और चाहे तो प्लास्टिक का बैग भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही आपको दिखा रहे हैं। हमें करना क्या है कि जैसे जहाँ से हम टांगते हैं उसी में हमें इस तरीके से जूते को फंसाना है, इस तरीके से एड़ी की तरफ से भी और पंजे की तरफ से भी, और इस तरीके से हमें टांग देना है पिन लगा करके डोरी में, हैंगर में, इस तरीके से। तो इसमें एक बूंद भी पानी रुकने वाला नहीं है। और ये जो हमारा पॉली बैग है कॉटन मिक्स वाला, तो ये वाला आसानी से सूख जाता है। इसके अलावा अगर वो नहीं है तो हम लोग इस तरीके से प्लास्टिक की पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, एक भी बूंद पानी टिकने वाला नहीं है और आपके जूते बहुत ही जल्दी सूख जाने वाले हैं। दोस्तों, सेफ खाना
मुझे लगता है हर किसी को पसंद होता है और खाए भी क्यों ना, क्योंकि इनसे तो सेहत अच्छी होती है हमारी। तो कई बार इनको कट करने के लिए फिर हमें इनके बीज अलग से निकालने पड़ते हैं। तो फिर इसका चलिए एक आप लोगों को प्रोसेस बहुत अच्छा ही तरीका मैं सेब को कट करने का बताती हूँ। शायद ही कि बहुत लोगों को मालूम हो, जिसे भी ना मालूम हो तो कमेंट करके बताना कि किसको मालूम था किसको नहीं मालूम था सेब कट करने का ये तरीका। तो हमें क्या करना है कि नॉर्मल तरीके से हमें चाकू इस तरीके से हाफ उसमें करना है, आर पार हमें नहीं काटना है इस तरीके से। और जो दूसरा कट हम लगाएंगे वो हम तिरछा कट लगाएंगे हाफ में ही। और ये देखिए एक पीस अलग हो गया हमारा। अब हम इसी तरीके से थोड़ा बचाव करते हुए इस तरीके से एक एक करके सारे पीसेस हम अलग कर लेंगे। आप चाहें तो सेब को पहले छील भी सकते हैं, और अगर नहीं छील रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक भी इनमें बीज नहीं आ रहा है और बहुत जल्दी से कट हो जा रहा है। तो अब आपको अलग से बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है एकदम से, ये बहुत ही आसान सा तरीका है। और लास्ट वाले पीस को हम इस तरीके से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा बीज का पार्ट जो भी है सेब का, तो इस सारे बीज इसी में रह गए हैं और हमारे ये सारे फ्रेश पीस सेब के निकल आए हैं। तो अब हमें जैसे ये किनारी पर जहाँ डंडी होती है तो उस वाले पार्ट को हमें साफ करना है, तो हम इस तरीके से साफ कर लेंगे सारे सेब को। तो है ना ये कमाल का ट्रिक्स है। अगर आप लोगों को जिसको नहीं पता था तो कमेंट करके बताइएगा। इसी सेब के लिए एक अच्छा सा आप लोगों को और टिप्स बताती हूँ, शायद मालूम है कि नहीं मालूम है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है बता देना चाहिए। तो कई बार हम लोग ज़्यादा सेब कट कर लेते हैं या हम लोग नहीं खा पाते हैं, तो जब हम उसको रख देते हैं तो पीला हो जाता है या फिर काला होने लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए कि लॉन्ग टाइम तक हम उसको रख पाएँ, 2-4-5 घंटे बाद भी अगर हम खाएं तो वो हमारा ऐसे ही फ्रेश दिखता रहे, उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें लेना है नींबू, बीज निकाल करके हमें इसका रस निकाल लेना है, छान लेना है और हमें इन्हीं सेब के ऊपर डाल देना है। अब आप कहेंगे कि सेब खट्टे हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी आपके सेब खट्टे नहीं होंगे। तो हमने नींबू का रस निकाल लिया है, छान लिया है। अब हम इनको डाल देते हैं सेब के ऊपर इस तरीके से। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, इसमें हमें इतना पानी डालना है जिससे हमारे सेब जितने भी हैं सारे डूब जाएं इस तरीके से। और अब हम इनको इसी तरीके से रख देंगे और स्वाद में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ब्लैक हो जाए येलो हो जाए उससे तो अच्छा ही है कि हमारे सारे फ्रेश पीस इसी तरीके से बने रहें। तो आज आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।